हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो अब मतलब आपका कल यानी कि 2 तारीख को आपका मेजर का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसका प्रिपरेशन आप लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में ही किया था टारगेट मिशन के साथ। और आपने जितना भी एग्ज़ाम दिया, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने टारगेट मिशन का वीडियो देखा है हर एग्ज़ाम से पहले। अगर वो आप स्टूडेंट हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कैसा अनुभव रहा ये भी बताइएगा। अब हमारा मेन फोकस जो है वो है, जो आप मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है आपका मेजर सब्जेक्ट। इसमें कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें गलती ना करें। जो अभी तक किए हैं उसमें देखिए क्या होता है कि मेजर यानी कि ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका मेन सब्जेक्ट है। तो जो और भी जो सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल था, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस जो मुझे सुन रहे हैं, जितने स्टूडेंट मुझे ध्यान दिए हैं, वो सारे स्टूडेंट को मालूम है कि हर सब्जेक्ट हम लोग कैसे पढ़े हैं, बिल्कुल अच्छे से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे 100% का आपको हेल्प मिला होगा। ये मेरा, क्योंकि हम डेली पेपर देख रहे हैं। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये आपका एक ऑनर्स पेपर है, यानी कि मेजर सब्जेक्ट है। हम लोग बिल्कुल, जैसे आप लोग को मालूम है, टारगेट मिशन के चैनल पर आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी प्लस बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के साथ हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। न जाने कितने स्टूडेंट 32 पेज लिखना सीखें इस बार, और भी कुछ है। और एक अनाउंसमेंट और यहाँ पे हम कर रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा, बहुत नया आप लोगों के साथ होने वाला है। और वो क्या होगा, बहुत जल्द टारगेट मिशन पे आपको एक न्यू बैच दिखेगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन से डे से चाहते हैं कि आपके लिए बैच स्टार्ट हो, और वो मेजर सब्जेक्ट कौन सा हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल पे डालें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यूजी सिलेबस, ठीक है। तो यूजी सिलेबस ये सबसे पहले ही आ गया। तो यूजी सिलेबस हम ओपन करेंगे। फिर से बता रहे हैं, हम एक ही चीज़ को जानते हैं, टारगेट मिशन पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा, वो है सिलेबस। और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर और प्लस जो हमको लगता है कि जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिलाकर हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो मेजर में, अगर आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो आपको 100% हेल्प मिलेगा। और इतना तो भरोसा आपका बन ही गया होगा इस चैनल के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट मतलब एक सब्जेक्ट लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पे 3 दिया है ऑप्शन। तो 3 नहीं, इसमें बीच वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो आपका, मान लीजिए कि किसी का है उर्दू, तो वो भी जो मिडल में है तो उसको ही को क्लिक, यहाँ पे फिलोसफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए कॉमर्स वाले के लिए है। फिर यहाँ पे और नीचे आइएगा तो यहाँ पे साइंस वाले के लिए है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करिएगा, आपको 100% हेल्प मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड मतलब जो है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका जो सिलेबस है वो डाउनलोड होने लगेगा। और डाउनलोड होकर यहाँ पे ओपन हो गया। डाउनलोड जब देख रहे हैं कि ये आपका सिलेबस है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए हम सिलेबस यूज किए हैं। बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये हेल्पफुल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेजर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो आप अपना ओपन करिएगा, हो सकता है कि आपका पेज नंबर चेंज हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपना PDF ओपन करना और देखना है। देखिए यहाँ पे एकदम डायरेक्टली दिख रहा है MJC, यानी कि मेजर कोर्स 1। क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। हो गया, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका लिखा होगा यहाँ पे। तो बस यही देखना है। अब आपको यहाँ से नीचे का कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब बस ये देख लीजिए, देख लिए कि ये आपका सब्जेक्ट पढ़ना। अब चेक करेंगे कि कहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है जिस पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको चेक करना है, जैसे यहीं पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, MJC अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सेमेस्टर 1। तो ये हो गया, यानी कि मेजर सब्जेक्ट का, जिसका पॉलिटिकल साइंस है उसका इसका ये नोट्स हो गया। वैसे ही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर जो भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपका साइंस में फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको ऐसे ओपन करना है। और आपको PDF मतलब देख ही रहे हैं कि यूजी का ऐसे करके सिलेबस डाउनलोड करना है। और उसके बाद अब स्टेप यहाँ से फॉलो करना है। और यहाँ से आपके पास प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम सब्जेक्ट का मैंने प्रीवियस ईयर करवाया है, और आप उसके लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
ठीक है, कि यहाँ से आप वो सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाकर देखिएगा, 100% आपको हेल्प मिलेगा। प्रीवियस ईयर वाला वीडियो देख लेना है, प्लस सिलेबस में जो बता रहे हैं उसको करिए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में यही सवाल आएगा। ठीक है, सबसे कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में यही सवाल आएगा, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि कैसे पता चलेगा। कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको खुद ही ये जो क्वेश्चन का जो लिस्ट होता है ये हिंट देता है कि इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। तो पहला सवाल लिख लीजिए, मार्क माई वर्ड कि आपसे सवाल पूछेगा, डिफाइन द मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स सिग्निफिकेंट। 100% इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लिख के रख लीजिए कि मनीषा ने ये बात बताई थी, 100% सवाल आएगा ही आएगा। फिर दूसरा आपसे पूछा, डिस्कर्न एंड द कंप्रिहेंड द इवोल्यूशन ऑफ मेजर अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्रोच का मतलब होता है तरीका, अप्रोच का मतलब होता है तरीका। तो आपसे एक पूछ लिया, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसमें आपको ये ज़रूर जानना है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। ये सवाल 100% गारंटी वो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। ये हो गया। दूसरी बात, अब ये जो सब्जेक्ट बन गया, इसको पढ़ने का क्या क्या तरीका है, उस तरीका को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच। ठीक है, इसको अच्छे शब्दों में क्या कहते हैं, अप्रोच। तो आपसे पूछा जाएगा अप्रोच। ठीक, ये हो गया। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर लीजिए 3 क्वेश्चन, लिख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट कर लीजिए 3 क्वेश्चन। ना हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, ना ही हम कुछ डायरेक्टली, आपका कोई भी होगा, हम तो एक पॉलिटिकली साइंस नहीं, आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, आप चेक कर लीजिएगा और मेरे शब्दों को आप अपने मतलब देख लीजिएगा एग्जाम में और फिर आप बताइएगा। ठीक है, ठीक, हम बताएं कि 2-3 सवाल यहाँ से एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। कितना क्वेश्चन करना है, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग। तो 7 क्वेश्चन में से हम 3 क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट मान लीजिए कि 2 ही सवाल यहाँ से देख लीजिए, या 3 सवाल, मतलब 3 सवाल। तो अब हमको बस 4 सवाल और ढूंढना है। ठीक, ठीक है। अब देखिए तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द वेरियस ट्रेडिशन अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, अप्रिशिएट हाउ दे गेट रिफ्लेक्ट इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल लिविंग। तो अब आपको यहाँ पे बस वही चीज़ को यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अप्रोच ही लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको यहाँ पे पढ़ लेना है एक पॉलिटिकल थ्योरी। कितना हुआ, 3 और 1 4 सवाल, 4 सवाल। अब यहाँ पे चौथा में देखिए, अंडरस्टैंड मल्टीपल फ्रेम बाई विच द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी इज डिबेट। मुझे नहीं लगता। ठीक है, और फिर 5वां है, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योराइजेशन एंड अप्लाइंग थ्योरी इन प्रैक्टिस। मुझे नहीं लगता। अब आप क्या करिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो है स्टार्टिंग के जो 2 लाइन 3 लाइन का है, और अगर आपको मतलब लगता नहीं है, करना ही है, डिफिनीशन, नेचर, स्कोप और उसका पढ़ने का तरीका, और सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ये जो भी आपका लिखा होगा उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे देखिए 4 यूनिट पढ़ना है। तो आपके सब्जेक्ट में देख लीजिएगा कि कितना यूनिट पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये नीचे फिर क्या लिखा हुआ है, सब किताब का नाम। तो 4 यूनिट में हम देखेंगे कि क्या सही है। तो ये देखिए, जब जो पहला यूनिट है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, थ्योराइजेशन द पॉलिटिकल मीनिंग। तो एक सवाल यहाँ से एक्सपेक्ट करिए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए पॉलिटिक्स, सिंपल। ठीक है, ठीक है। एक सवाल इधर, ये मीनिंग, नेचर, स्कोप वाला तो हम पहले ही बोले हैं। ठीक है, दो। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल बिहेव, रिलीजन। देखिए ये जो है अप्रोच होता है पढ़ने का, पुराने वाला नया वाला, इस तरह से। तो हम तो पहले ही बोले कि आएगा सवाल। ठीक है, एक तो यहाँ पे हो गया 4 सवाल, 4 सवाल हो गया, 3 और हमको ढूंढना है। हम इधर ही रिवील कर रहे हैं, देखिए यही आएगा। अब देखिए चौथा आपका सवाल आएगा, ये स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसे। तो 3 अब प्लस एक स्टेट वाला सवाल आएगा, 3 1 हो गया 4। अब कितना ढूंढना है, 3 ढूंढना है। देखिए स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और एनार्किस्ट। अब आप मेरे तरफ से पढ़ लीजिएगा, मार्क्सिस्ट और लिबरल, सोशलिस्ट, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। 4 और 1 5, 2 क्वेश्चन और ढूंढना है। हम लोग अभी 2 ही यूनिट में है और हम लोग 5 क्वेश्चन निकाल भी लिए कि हाँ 5 तो यही आएगा। अब देखिए अप्रोचेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पहले ही बताया अप्रोचेज पूछेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, 6 क्वेश्चन मेरा रेडी हो गया। अप्रोचेज में आपको कुछ भी पूछे, चाहे नॉर्मेटिक, हिस्टोरिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, एम्पिरिकल, कुछ भी पूछे, आपको आना ही चाहिए। मतलब आपको इसका आधा आधा पेज का नोट्स बना लेना है। 6 क्वेश्चन हो गया है। 7वां स्टेट वाला हम पहले ही बोले हैं कि आएगा ही आएगा, स्टेट, एलिमेंट, ओरिजिन आएगा ही आएगा। फिर एक क्वेश्चन आप यहाँ से सॉवरेनिटी पढ़ लीजिएगा, ये सारा आएगा ही सवाल।
तो बस हो गया। सॉवरेनिटी पे पूछेगा या लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट और डेमोक्रेसी, ये सब पे आपके पास एक एक पेज का, आधा आधा पेज का नोट्स होना चाहिए। पूछेगा ही पूछेगा। बस हो गया, ये पेपर रिवील हो गया कि सवाल यहीं से आएगा, पॉलिटिकल साइंस मेजर। अब आपको चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इसी तरह से रिवील अपने से एग्ज़ाम से पहले ही सोच लीजिए कि यही सवाल आएगा, लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले कॉपी पे लिख लीजिएगा कि मनीषा दी बताई है कि ये सवाल आएगा, और जाकर मिलाइएगा और फिर बताइएगा कि पढ़ने का और सिलेबस पे कमांड का क्या ही वैल्यू है, विथआउट एनी प्रीवियस ईयर और एनीथिंग। चलिए अब हम लोग थोड़ा और कोई सब्जेक्ट पर ट्राई करते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पे और कोई सब्जेक्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे सोशलॉजी है, तो सोशलॉजी पे ऐसे बीच वाले पे क्लिक करती हैं, डाउनलोड होने दीजिए, देखते हैं इसमें कैसा है। तो यहाँ पे और नीचे आइए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मेजर सब्जेक्ट यानी कि इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी, ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग को मालूम है। अब हमको तो निकालना है कि क्या आएगा, हम पहले ही जानेंगे। तो देखिए मेजर कोर्स 1 यहीं पे लिखा हुआ है, तो पहला ही पेज में लिख दिया है। MJC 1 यानी कि पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी। ठीक है भैया, पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 5 यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, ट्यूटोरियल यहाँ पे लिखा है, अब वो पता नहीं, हमको नहीं पता इस बारे में। फिर वहाँ पे इसके बाद माइनर दिया है, तो हम यहाँ पे 4 यूनिट यानी कि दिया है। अब 4 यूनिट में रिवील क्वेश्चन यही आएगा। कैसे आएगा, अब देखिए, देख लीजिए आपके सामने, डिफिनीशन, नेचर, स्कोप ऑफ सोशलॉजी आएगा। आएगा एक सवाल इधर, सोशलॉजी एंड अदर सोशल साइंस, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, हिस्ट्री। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन आएगा? हाँ भैया, हमको तो नहीं पता चल रहा है। एक क्वेश्चन तो हम लोग एक सवाल या 2 सवाल यहाँ से डिस्कस आएगा ही आएगा, ये डिफिनीशन, नेचर, इसको कुछ भी। अब जब इतना है तो अब यहाँ पे अपना चतुराई क्या करना चाहिए कि हर पे आधा आधा पेज पढ़ लो, कि कुछ भी आएगा तो हम वो चारों पांचों का सब्जेक्ट का वहाँ पे लिखेंगे। देखिए जिसका मान लीजिए कि लेट एज्यूम क्या, अगर मेरे अनुसार अगर पूछे, मेरा भी सब्सिडरी था सोशलॉजी, अगर आएगा तो क्या आ सकता है, ज़्यादातर मान लीजिए सोशलॉजी और हिस्ट्री। तो सोशलॉजी और हिस्ट्री आएगा तो पहले तो हम सोशलॉजी का डिफिनीशन, नेचर सब पढ़े हैं, तो पहले हम वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि सोशलॉजी का अदर डिसिप्लिन के साथ भी रिलेशन है। तो इसमें तो सोशलॉजी और हिस्ट्री हम आधा ही पेज पढ़े थे, लेकिन हमको तो लिखना है यहाँ पे 4 पेज 5 पेज। वो पेज वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, आई होप सो। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा लिखना है बाकी सभी के, सोशलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के साथ, सोशलॉजी साइकोलॉजी के साथ। लेकिन सोशलॉजी हिस्ट्री वाला में जो है, उसमें ऐसा जो है बना दीजिएगा डायग्राम। कैसे, ये सोशलॉजी का कुछ कुछ पॉइंट इसमें लिखेगा, इसमें लिखेगा हिस्ट्री का कुछ कुछ पॉइंट, और ये वाला पॉइंट ऐसे कलर करिएगा, मतलब कलर के पेंसिल से, और यहाँ पे जो लिखिएगा कि दोनों से ये चीज़ होता है। क्या मस्त डायग्राम बनेगा। इसको ऐसे कवर कर दीजिए, और डायग्राम नंबर जो भी लिखना है 1 2 3, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, इशारा काफ़ी है। तो हो गया, यहाँ से हम लोग कितना क्वेश्चन निकाल लिए, 3। कितना बाकी रहा, 4। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बट मुझे नहीं लगता। फिर क्या है, पहला हो गया। दूसरा सोशल ग्रुप, बिल्कुल आएगा। अरे ब्रॉड टॉपिक आएगा ही आएगा कि सोशल ग्रुप क्या है, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक रख लीजिए। 3 एक हो गया था, एक क्वेश्चन और, 4 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे आइए, कल्चर बिल्कुल आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से 5। कल्चर क्या है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एलिमेंट। कल्चरल लैग आ सकता है शॉर्ट में, 4 सवाल आएगा ही आएगा। सोशल कंट्रोल क्या होता है, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक। कितना हुआ, 4 और 1 5, 5। लेकिन आएगा तो कम से कम 10 सवाल, तो 5 ही भी हुआ, तो कैसे आएगा। देखिए ये सब जो टॉपिक है ना, जैसे सोशल ग्रुप का, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए सोशल ग्रुप का डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि रेफरेंस ग्रुप क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन बीइंग। इतने छोटे हो गया ना, 7 क्वेश्चन बता तो दिए। कल्चरल लैग आ सकता है, बस हो गया। अब सोचिए इस सब इतना छोटे छोटे चीज़ों के लिए, मतलब हम 100% की गारंटी, 100% गारंटी गिवन बाय टारगेट मिशन कि सवाल यही आएगा, विथआउट एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ भी। आप बस सिलेबस देखिए, अपने से अपने पेपर पे लिख लीजिए और लिख दीजिए कि मनीषा दी बताई हैं, बस। और फिर से हम कह रहे हैं, जो स्टूडेंट भरोसा रखे हैं, सेकंड सेमेस्टर के लिए एकदम लग जाइए और अच्छे से पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको लगे कि हाँ हम पढ़े हैं। क्योंकि देखिए ये सब, अब मान लीजिए कि कोई सोशलॉजी पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़े, बीपीएससी में ऑप्शनल होता है, उसमें आपका एमसीक्यू बहुत रेडी हो गया,
प्लस क्या क्या फ़ायदा है ये भी समझ लीजिए। जब आप यूजी और पीजी कर लीजिएगा, नेट का एग्ज़ाम जब दीजिएगा, बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ना, जो बच्चा अपना सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ रखता है, वो समझिए, मेरा तो सोशलॉजी मेंस मतलब ये मेजर तो नहीं था, हमको कैसे पता कि यही आएगा, ड्यू टू कमांड ऑन सिलेबस को देखिए, समझिए, तो आपको खुद पता चलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है भटकने का, नो नीड। सोचिए, इतना मतलब नॉर्मल सवाल के लिए भी अगर कोई चोरी कर रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। पहले ही पता चल जा रहा है कि यही आएगा और फिर भी आपको लग रहा है कि चोरी करना चाहिए, ये सब बहुत गलत है। सो प्लीज़ पढ़ाई करिए और बताइएगा वीडियो कैसा, और कोई भी कमेंट मतलब कोई भी आपको तकलीफ़ हो मेजर से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जानना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप अगर मेरे मेहनत आप लोग को दिख रहा होगा या आपको लगता होगा कि जेन्युइन चैनल है, तो टारगेट मिशन को प्लीज़ सपोर्ट करिए। बहुत आप मतलब आप सबके लिए एक नया टीम बना हुआ है जो आपके सपोर्ट के लिए मतलब सपोर्ट उनको चाहिए और आपके सपोर्ट के लिए वो लोग भी काम करने वाले हैं। सो बताइएगा कैसा रहा ये वीडियो, और जितना लाइक कमेंट शेयर करिएगा, मुझे लगेगा कि हम हेल्प किए हैं आपका और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।